17 टायर उठाए थे, मैंने पुलिस को रिपोर्ट करी। पुलिस में रिपोर्ट करने बाद में 1 महीने के बाद में फिर से मेरी चोरी होगी। पुलिस कोई भी कार्रवाई कौन करी, कोई पूछताछ नहीं करी। यहाँ पे पुराने टायरों का बिल देना पड़ेगा। मुझे पुराने टायर का बिल हम कहाँ से लेके आए? बोले ना बिल है नहीं तो आपको मजिस्ट्रेट को आपके ऊपर सजा कर सकते हैं। भाई का क्या कसूर है? ये तो अपना व्यवसाय चला रहे हैं छोटा मोटा जोड़ के। बिल्कुल। ठीक है, हम जैसों का साथ दे रहे हैं, ड्राइवर लोगों का जो भी है। ठीक है, जो उचित कार्रवाई है वही मांग मैं करना चाहूंगा। पिछली मेरी दुकान भी वहाँ थोड़े आगे जाके वहाँ से मेरे भी 17-18 टायर उठा लिए गए। आपके उठा लिए? हाँ, मेरे भी उठा लिए गए थे वहाँ से। उसी रात इस भाई के भी उठा लिए गए। चोर है वही पिकअप है, वही मतलब सिस्टम है, सारी चीज मतलब फुटेज भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर नहीं दिखाई दे रहा। ये ऐसे बोल रहे हैं कि नंबर होगा ना तो ही मतलब उसके ऊपर कार्रवाई, नंबर होगा तो फिर कार्रवाई हम ही करवा लें। जनता का धन चोरी करके रंगरास करने वाले देखे और ये चोर उचक के हमारे देश का नाश करने वाले देखे, ये पंक्तियां ठीक बैठती, क्योंकि शिवानी मंडी के अंदर आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई जा रही है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। आज शिवानी मंडी के तो शाम रोड से और राजगढ़ रोड के ऊपर इसारिया लैंडमाइन की दुकानें पहुंचे। इस भाई के 2 बार चोरी हो जाती है। यहाँ पर चोर रात को आते हैं और यहाँ से टायर उठा करके ले जाते हैं। यहाँ पर पिकअप गाड़ी लेकर के आते हैं और दबादब टायर उठा कर गाड़ी के अंदर ठूस उसके भर लेते हैं। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज ही पुलिस को दे दी जाती है। लेकिन जब ये लोग इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो इनको एक ही जवाब मिलता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कभी इनसे टायरों का बिल मांगा जाता है तो कभी इनको अन्य तरीके से परेशान किया जाता है। आइए इनसे जानते हैं पूरी घटना क्या, पूरा मामला क्या। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू है जी। अच्छा मोनू भाई, क्या घटना हुई है, किस प्रकार का क्या हुआ है, बताओ आप। पीछे 6 जून को रात को मेरे टायर उठा लिए। अच्छा, मेरे 17 टायर उठाए थे, मैंने पुलिस को रिपोर्ट करी। पुलिस में रिपोर्ट करने बाद में 1 महीने के बाद में फिर से मेरी चोरी होगी। पुलिस कोई भी कार्रवाई कौन करी, कोई पूछताछ नहीं करी। यहाँ पे आके हम दोबारा रिपोर्ट करने गए तो पुलिस वाले ये बोले आपको पुराने टायरों का बिल देना पड़ेगा। मुझे पुराने टायर का बिल हम कहाँ से लेके आए? बोले ना बिल है नहीं तो आपको मजिस्ट्रेट को आपके ऊपर सजा कर सकते हैं वो। अच्छा, वरना हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ भाई, देख सकते हो फिलहाल पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान है। जब ये आदि परेशान होकर के पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस नारा देती है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग। आखिर इस नारे में सच्चाई कितनी है? इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि उच्च अधिकारियों तक ये मामला पूछे। और भाई चोरी की अगर बात करें तो हर आदमी आज परेशान है। किसानों के खेतों में चोरी हो जाती है, दुकानदार परेशान है, घरों से चोरी हो जाती है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन पुलिस से एक उम्मीद की जाती है कि पुलिस हमारी सहायता करेगी, हमारी सुरक्षा करेगी। लेकिन पुलिस का ऐसा रवैया ये शर्मसार कर देने वाला है, क्योंकि ये जो दुकानदार भाई हैं इनके ऊपर भी देख सकते हो किस प्रकार से चोर उचक्कों की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। और भाई चोरी की अगर बात करें तो ये एक नया मामला नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जगह जगह शिवानी मंडी के दुकानों के ताले तोड़ लिए गए थे, खेतों से डोरी चोरी हो चुकी थी। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन दावे तो बड़ा बड़ा कर रहा है कि हम सेवा, सुरक्षा और सहयोग देते हैं। आइए कुछ दुकानदार भाई और मौजूद बातचीत करें। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश भाई साहब, जिस प्रकार से चोरी हुई है पुलिस का ये जवाब क्या कहना चाहोगे? मैं पुलिस प्रशासन को घटिया समझूंगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। क्यों समझोगे घटिया? क्यों समझे कि वो आपकी कार्रवाई नहीं कर रही, अपनी पूरी कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ जी। शाहरुख शेरडा जी, नमस्कार सर जी। मैं कल आया था यहाँ पे दुकान पे। अच्छा, शेरडा से आया था। एक गाड़ी के हमने टायर लिए थे। यहाँ पे समथिंग 20+ टायर रखे हुए थे। अच्छा। वो भाई साहब मतलब सुनने में अभी आ रहा है कि वो चोरी हो गए। अच्छा, ठीक है, तो जो हुआ गलत हुआ। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगा भी उचित कार्रवाई करे। जो अपने हैं चोर उचक्को उनको भी है, ठीक है, सही सजा दें। इन भाई का क्या कसूर है? ये तो अपना व्यवसाय चला रहे हैं छोटा मोटा जोड़ के। ठीक है, हम जैसों का साथ दे रहे हैं, ड्राइवर लोगों का जो भी है। ठीक है, जो उचित कार्रवाई है वही मांग मैं करना चाहूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी और जो प्रशासन को ठीक लगे वो सही है। भाई साहब, अगर बात करें जिस प्रकार से पहले आपके टायर चोरी हुए थे और अब भी हुए, लगभग रुपया नुकसान हुआ आपको? कितने? मेरे 35 से 40 हजार रुपए का नुकसान हो चुका है फिलहाल। 35 से 40 हजार का नुकसान? 65-70 टायर रात को उठाए हैं। 17 टायर पहले उठाए थे। अच्छा, हाँ जी। अब वही चोर है। ये फुटेज है, आपको फुटेज दिखा देता हूँ थोड़ी। देखो भाई, अगर जिस टाइम इस भाई के शुरू में चोरी हुई थी तभी अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो दोबारा चोरी नहीं होती। वे चोर आते हैं और वे चोर दोबारा घटना को अंजाम दे जाते हैं। अगर अभी भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इन चोरों के हौसले इसी तरह से बुलंद रहेंगे। हाँ भाई साहब, क्या कहते हैं? ये फुटेज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पुलिस वालों को भी दिखाई हमने। बोले हम क्या करें इस फुटेज का लेके? आपसे कोई कार्रवाई होती हो तो आप कर लो। प्रशासन से मांग है, प्रशासन से मांग है और भाई का साथ दें। भाई के साथ जो नुकसान हुआ है, हम ये नहीं चाहते कि दोबारा जो साइड की दुकानें उनमें भी नुकसान होए। भाई
का कहना यही है कि जो इनके साथ हुआ है वो दोबारा और किसी के साथ ना हो। तो प्रशासन से यही है, उचित न्याय की मांग है, कृपया हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। सोनू भाई, जिस प्रकार से पहले भी चोरी होगी भाई, करीब फिर होगी। हाँ जी, आपकी बार पिछली मेरी दुकान भी वहाँ थोड़े आगे जाके वहाँ से मेरे भी 17-18 टायर उठा लिए गए। आपकी भी उठा लिए? हाँ, मेरे भी उठा लिए गए थे वहाँ से। उसी रात इस भाई के भी उठा लिए गए थे। अच्छा। और मेरे पास उसका फुटेज भी है, और मैंने वो फुटेज मतलब थाना में जाके दिखाया भी, लेकिन उसके ऊपर कोई मतलब संतुष्टिजनक कोई जवाब ही नहीं है उस चीज का। मतलब उनके पास ये कहने के लिए क्या, मतलब ये सीधी न्यू का हम क्या करा, वो हो गया फलान हो गया धिकड़ गया, मतलब उस बात को गुमराह किया जा रहा है बार बार में। मतलब उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। ये इस भाई का कल फिर होगी चोरी, वही चोर है, वही पिकअप है, वही मतलब सिस्टम है, सारी चीज। मतलब फुटेज भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर नहीं दिखाई दे रहा। ये ऐसे बोल रहे हैं कि भी नंबर होगा ना तो ही मतलब उसके ऊपर कार्रवाई, नंबर होगा तो फिर कार्रवाई हम ही करवा लें। क्या जरूरत है बताओ? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हम इन पुलिस वालों की कार्रवाई से, बिल्कुल भी। हम FIR लिखवाए गए थे, मैं गया था और ये भाई गया था, दोनों जाके हम उस दिन FIR लिखवा के आए थे। वो बोले क्या जरूरत है, बोले अंदर से लेके, बोले अंदर से ले जाएंगे ना तब हम कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तो ये बाहर वाले उठाने स्टार्ट किए इन्होंने, अभी तो बाहर वाले उठाने स्टार्ट किए। थोड़े दिन के बाद ये अंदर ताला तोड़ेंगे तो डन है, पक्का है। क्योंकि पीछे भी जो मतलब हुआ है, पीछे 2-3 बार ऐसे ही हुआ है। मतलब अब तो बार उठावा फिर अंदर आना का बारी आओगी हमारी। बिल्कुल है ये, क्योंकि अभी तो बाहर हम रखना बंद कर देंगे तो ये भीतर बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक बात है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मतलब कोई भी किसी प्रकार का प्रशासन की तरफ से कोई मतलब सिस्टम नहीं है कि मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा कोई ठोस सबूत भी देने लग रहे हैं, वीडियो भी दिखाने लग रहे हैं, सारी चीज दिखाने लग रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये दुकानदार लोग हैं जो सुबह अपने घर से ये आस लगा करके आते हैं कि हम दुकान में जाएंगे, मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे पालेंगे, लेकिन चोर उचक के इनका नाजायज फायदा उठा के इनके दुकानों से सामान चोरी करके ले जाता है। तो ये प्रशासन के ऊपर तो सवाल निशान है ही है, लेकिन जो शासन और प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि हमने कितना सुधार व्यवस्था में करा है, उनके ऊपर भी एक ये गहरा तमाचा है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डाल ताकि एक अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचे, और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके इन दुकानदार भाइयों को जो न्याय दिलाना काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।